आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी का एग्जाम होने वाला है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बार बार। सो हम लोग जो इसमें से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कर लिए हैं, आपको आप लोगों के लिए एक बुक भी पूरा तरह से पूरा बुक आपका BHIC 133 का पूरा बुक मैंने रिवाइज करवाया है, मतलब रिव्यू करवाया है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, बातें थे, उन सभी को मैंने आप पढ़ाया है। आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, उसे देखिए। 2 घंटा का है वो वीडियो। पूरा बुक आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से किया था, तो आप लोग देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य कर लिए थे, मुगल राजपूत संबंध भी कर लिए थे, मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन भी किए थे, मंगोल समस्या भी कर चुके थे, गुजरात सल्तनत भी कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं मासिक वेतन। क्या करने वाले हैं? मासिक वेतन। तो ये मासिक वेतन क्या होता है, ये ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है। समझोगे तो आप अच्छा से एग्जाम में लिख सकते हो, नहीं समझोगे तो रट्टा मार के याद नहीं कर पाओगे। सो समझना है। और ये क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर के, ये कहते हैं 4 या 5 नंबर के या 6 नंबर के पूछे जाएंगे, इससे अधिक नहीं पूछे जाएंगे। सो आप इसे 1 पेज ही लिखेंगे, 1 पेज से ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए 1 पेज ही लाया हूँ, लेकिन जो भी लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाया हूँ। समझाने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जब समझा दूंगा फिर आपको पता चलेगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि ये मासिक वेतन होता क्या है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए, हाँ, ये आपका ही कोड है, देख लीजिए। ये आपका ही कोड है। ये अपने तरीके से मैंने आपको आंसर दिया है यहाँ पर, ताकि आपको समझ में भी आराम से पढ़ के ही समझ आ जाए, ठीक है। BHIC 133 देख लीजिए। तो मासिक वेतन क्या समझना हमें? मासिक वेतन, मासिक वेतन वह होता है, मासिक वेतन वह होता है जो मजदूरों, कार्यकर्ताओं, नौकरों, गुलामों को उनके महीने भर का मेहनत, सेवा कार्य, स्वामी भक्ति करने के फलस्वरूप अनुदान, उपहार और धन के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। मासिक वेतन वही था। देखो, हम लोगों का मासिक वेतन क्या होता है कि हम किसी जगह में अगर महीना भर काम करते हैं तो क्या होता है कि वह सैलरी मिलता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मासिक वेतन। उस समय में इसे मासिक वेतन बोला जाता था। जो हम लोग सैलरी बोलते हैं जिसे, उसे मासिक वेतन बोला जाता था। लेकिन ये मासिक वेतन हमारे मासिक वेतन से उनके मासिक वेतन में बहुत ही फर्क होता था, ठीक है। तो हमारा मासिक वेतन कुछ अलग होता है। तो सो इतना समझ गए। तो ये होता है मासिक वेतन। फिर से पढ़ता हूं। मासिक वेतन वह वेतन होता है जो मजदूरों, कार्यकर्ताओं, नौकरों, गुलामों को उनके महीने भर का मेहनत, सेवा कार्य, स्वामी भक्ति करने के फलस्वरूप अनुदान या उपहार में धन के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। समझ गया। अब बात करते हैं आपके बुक के अनुसार। इतना तो समझ गए, इतना लिखना है। और बुक में जो दिया था थोड़ा सा उसका पॉइंट मैंने लिया है यहाँ पे। आमतौर पर मनसबदार होता है वर्कर्स। मनसबदार क्या होता है? वर्कर, जो काम करते हैं, ठीक है, जिसे पद मिला मिला होता है काम करने का। मनसबदारों को राजस्व आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि 1 वर्ष में जागीर की अनुमानित आय के आधार पर, जागीर मैंने बताया था, जागीर वो होता है जिसे राजा खास बनाते हैं कि जो जितने भी लोगों को जमीन देता है उन सभी जमींदारों से पैसा वसूल करके लाना, कर वसूल करके लाना, टैक्स वसूल करके लाना उसका काम होता था, ठीक है। चलिए, ये होता था जागीर। तो इसमें कहां तक पहुंचे थे हम लोग? इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि 1 वर्ष में जागीर की अनुमानित आय, 1 वर्ष में जागीर की अनुमानित आय जो होता था, आधार पर आकलन किया जाता था। उसके आय का जो जितना आय उनका होता था उसी के अनुसार किया जाता था, वर्कर्स को दिया जाता था, ठीक है। वर्कर को क्या दिया जाता? मासिक वेतन दिया जाता था। कभी कभी मासिक वेतन मिलने में बहुत समय लग जाता था, ठीक है। 1 महीना का मासिक वेतन नहीं मिलता था, 2-3 महीना 4 महीना काम करने के बाद डायरेक्ट मिलता था, एक ही बार में मासिक वेतन जोड़ के, ठीक है। यह पाया जाता था कि वास्तविक राजस्व वसूली अनुमानित आय से हमेशा कम होती थी। इस स्थिति में मासिक वेतन की पद्धति से मनसबदारों को वेतन तय किया जाता था, ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर जागीर की वास्तविक आय जमा की आधी होती थी, अगर जागीर वास्तविक आय, जो जागीर की जो वास्तविक आय होती थी उनकी अगर आधी होती थी तो उनको भी लेट से मिलता था, है ना। मनसबदारों को, वर्कर्स को
लेट से मिलता था पैसा, ठीक है, और उसी अनुसार पैसा मिलता था, ठीक है, देता भी था तो कम कम करके देता था। उदाहरण के लिए अगर जागीर की वास्तविक आय जमा जमा की आधी होती थी तो इसे समसाहा कहता था। अगर आधी होती थी तो इसे क्या कहते हैं, समसाह ससमाहा यानी छमाही। तो मतलब अगर जागीर की जो भी इनकम होता था तो वो कह रहे थे कि छमाही, ठीक है। तो एक बार वो 6 माह में या 3 माह में उनका क्या होता था, पैसा का ये होता था कि भाई एक बार में कितना पैसा उसका हो रहा है। पैसा हम लोग पैसा बोल रहे हैं, ये कर के बारे में कह रहे हैं ना, कर टैक्स है ना, वो पहले होता था 6 माही और 3 माही। तो इसे 6 माही में अगर हिसाब किया जाता था तो उसको हम लोग क्या कहते थे, ससमाहा। एंड अगर आय का चौथाई होते थे तो इसे सीह माहा यानी तिमाही माना जाता था। नगद भुगतान में मासिक वेतन लागू होती है। नगद जो भुगतान दिया जाता था उसमें मासिक वेतन क्या हो जाता था, लागू हो जाता था। समझ में आ गया? जो भी पॉइंट छूटा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फिर से पढ़ता हूँ, अगर जागीर की वास्तविक आय जमा की आधी होती थी तो इसे ससमाहा कहा जाता था, है ना। एंड अगर आय की चौथाई होते थे तो इसे सिहमाहा कहा जाता था, माना जाता था, ठीक है। और नगद भुगतान में मासिक वेतन लागू, जब नगद भुगतान किया जाता तो उसमें मासिक वेतन लागू होता है। क्यों मासिक वेतन लागू होता, क्यों, किसी का पैसा रुका हुआ है, किसी का पैसा दिया हुआ है, तो भाई उसी अनुसार मासिक वेतन मिलता था जिसको जिस राशि मिला था, ठीक है। सो अब हम लोग समझ गए मासिक वेतन क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे दीवान, क्या देखेंगे यहाँ पर ध्यान देखो, दीवान ए कुल और मीर बख्शी, ये देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सो इसे देखना है। तो इसके बाद जस्ट ये वीडियो मैं आपको दूंगा। अभी लगातार आपको वीडियो मिलेंगे, आप जल्दी जल्दी तैयारी करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से पढ़ो।